दास बुलाता है तुम्हें कोई, दास बुलाता है। आ जाओ मेरे प्यारे कन्हैया, आ जाओ मेरे प्यारे कन्हैया, अब सीट नवाता है तुम्हें कोई, दास बुलाता है। दास बुलाता है तुम्हें कोई, दास बुलाता है। तामत देह तनक नाय बुद्धि, तामत देह अरे तनक ना बुद्धि, तामत देह तनक नाय बुद्धि, तनक नाय बुद्धि, तब टेर लगाता है तुम्हें कोई, दास बुलाता है। दास बुलाता है तुम्हें कोई, दास बुलाता है। गज और गिराहा लड़े जल भीतर, गज और गिराहा लड़े जल भीतर, गज और गिराहा लड़े जल भीतर, लड़े जल भीतर। अरे कन्हा कोई प्राण बचाता है तुम्हें कोई, दास बुलाता है। ए दास बुलाता है तुम्हें कोई, दास बुलाता है। गणपति गौरी पुत्र को और प्रथम नवाबे शीस, मुरली बाले श्याम रे, कष्ट हरो जगदीश। देखिए मेरे भागवत प्रेमी हो, एक बार की बात है, कि हतनापुर के बीच अरे जगदीश पंच भयो भारी, भय चित्र विचित्र वीर रे बाणे तो बालाधारी। बड़े बलधारी
समय की बात है, हस्तिनापुर में जब चित्रांगद और विचित्र वीर दोनों मारे जाते हैं तो बंट वहां खत्म हो जाता है। तब व्यास मुनि ने आकर के अपने तप बल से और हस्तिनापुर का वंश आगे बढ़ाया। तो क्या हुआ भैया? अरे भयोध्यायिता धर्म पुत्र थे, बस भगवान का नाम लेने वाले थे। लेकिन हुआ क्या एक बार कि धीरे धीरे वंश अरे हस्तिनापुर को गाऊं, धीरे धीरे वंश अरे हस्तिनापुर को गाऊं, और सो बेटा भय राट के आगे समझाऊं। अरे बड़ो तेरी यो धन बतलायो, ओहो बड़ो तेरी यो धन बतलायो, और बात झूठ लाला एक कदा दीन सब जायो। दुर्योधन बड़ा हुआ, लेकिन उससे छोटा एक लड़का और हुआ जो दासी पुत्र था, उसका नाम युयुत्सुस हुआ। क्या हुआ भैया? अरे पांच पांडु के बतलाए, ओहो पांच को अरे पांच कुंती के बतलाए, अरे बारे में ये कलाल करना जो कुंती ने जाए। पांच पुत्र पांडु के हुए, लेकिन एक कुआरे में कर्ण को जन्म दिया है कुंती ने। ऐसे करके 6 पुत्र हो जाते हैं। लेकिन आगे अरे भयो है कौरव दल भारी, अरे भयो ये कौरव दल भारी, अरे हस्तिनापुर के बीच भाई है भाई
हस्तिनापुर बहुत कुर्मा से बच गया। लेकिन हुआ क्या आगे? धीरे धीरे दुर्योधन आदि सब भाइयों की शादी होने लगी। और शादी होने के बाद देखिए दुर्योधन के घर में एक पुत्री ने जन्म लिया है। कैसे भैया? एक कुमारी लक्ष्मणा जानो रे लेकिन एक दिन क्या हुआ? दुर्योधन की लाली कुमारी थी कली रही लहराई। देखत की बड़ी मलू करे खेल रही है और लड़की को देख करके मैया सोच रही है कि मेरी लड़की अब शादी के योग्य हो गई है। लेकिन एक दिन क्या हुआ भैया? जब दुर्योधन आखेट करने के बाद में जैसे महल में आया है तो मैया के पास पहुंचा तो मैया ने हाथ पकड़ के बिठाया, बेटा बैठ जाओ, मैं तुम्हें एक बात बताती हूँ। क्या बताने लगी? कि कह रही गांधारी बेटा कुमारी भाई है तेरी श्यानी कहे।
तो चिंता न करो। अब देखो मैं क्या करूंगा मेरी बेटी का। अरे बेटी को स्वयंवर रचवाऊं, अरे देश देश के भूप बुलाऊं। मैया मेरी एक ही लड़की है और मैं उसकी शादी बड़े धूमधाम से करूंगा। अरे देश देश के भूप बुलाऊं, अरे देख लऊं बलधारी। मैं भी देखूंगा कौन बलवान है जो मेरी लड़की को शादी करके ले जाएगा। अरे देख लऊं बलधारी, अरे बेटा तुम्हारे भैया तेरी जाने कहे रही। कहे रही महतारी, बेटा तुम्हारे भैया तेरी जानी। क्या किया है दुर्योधन ने? भीष्म कर्ण द्रोण बुलवाए, अरे भीष्म कर्ण द्रोण बुलवाए। ए लौटा दे के भूप बुलाए, अरे खुशियते महतारी। सारे राजमहल में पूरे हस्तिनापुर में खुशियों का पहाड़ टूट पड़ा है। बड़ी खुशी है कि आज लक्ष्मणा की शादी हो रही है। अरे खुशियते महतारी, अरे बेटा तुम्हारे भैया तेरी जानी कहे रही। जानी कहे रही गांधारी, लाला कुमारी भैया तेरी जानी। ऐसे करके क्या किया है कि लड़की का स्वयंवर दुर्योधन रचने लगा और देश देश के राजाओं को बुलाया। लेकिन भगवान श्री कृष्ण के पास कोई खबर नहीं है। जैसे ही खबर नहीं है तो देखिए लक्ष्मणा पहले से भगवान श्री कृष्ण के पुत्र को जानती थी, उन दोनों में प्रेम था। इसलिए लक्ष्मणा ने क्या किया है भैया, कृष्ण के लिए न्योता नहीं भेजा है तो क्या किया है। अरे रुझान में है लन में करी डारो, अरा रा रा जाने भेजी दायो एक दासो। कैसे तूफानी जी
करके भगवान के दरबार में पहुंचा है, कहने लगा प्रभु दुर्योधन की लली सयानी करके दूत वहां पहुंचा है। और जैसे ही शाम्बु ने सुना, आहा क्या हुआ, के जामवंती को लालो करो अब ख्याल सभा में आओ। अरे घोड़ा को लयो सजाए रे बचाना सोने पाओ। एकदम से शाम्बु ने सुना कि लक्ष्मणा की शादी हो रही है, तो क्या किया है उसने, घोड़ा पे भाव सवारो सुनो नरदारो, अगारी को धाओ अगारी को धाओ, चल पलक की करी न में आया जहां स्वयंवर की तैयारी हो रही है। लेकिन हुआ क्या मेरे भागवत प्रेमियों, अरे ना पलकी देर लगाई, शाम्बु ने लक्ष्मणा को उठा लिया, उठा करके घोड़े पे सवार होकर के और मथुरा के लिए चला है। क्या हुआ, जाए
इसने हमारे कुल की लज्जा को मिटा दिया। देखिए क्या हुआ। क्या देखी शंभु की और रे दुर्योधन तब चिल्लायो। करके दुर्योधन चिल्लाने लगा और कहने लगा, इस दुष्ट को पकड़ो। और इस दुष्ट ने पूरे हस्तिनापुर की कौरव वंश की और नाक कटवा दी। जब इतना सुना है तो हुआ क्या। तो क्या बोले हैं देखिए। अरे के बच नहीं पावेगो अब की फंसो हमारे फंसा बच नहीं। एकदम से दुर्योधन आदि छत्री कहने लगे, दुष्ट आज तुझे जीवित नहीं छोड़ेंगे हम। दुश्मन फंसो हमारे फंदा, पापी फंसो हमारे फंदा। एक बच नहीं पावेगो पापी
पीछे घेर रहे हैं तो क्या कर रहा है? अरे पीछे देख शाम्ब हरसायो, अपनो भारी धनुष उठायो। अरे कौन कहने लगा, अरे कौन पछतावे गो। शाम्ब कहने लगा, अरे दुष्टों, अब पता चलेगा कि कौन किस पे भारी पड़ता है। अरे कौन पछतावे गो, तो चमना तो हमारे बंदावत नहीं। बच नहीं पावे गो, पापी फटो हमारे बंदा। ऐसे करके सारे वीर लड़के के पीछे पड़े हैं शाम्ब के, और शाम्ब ने जैसे ही देखा तो अपने धनुष के ऊपर बाण को चढ़ा लेता है। क्या किया है भैया? शाम्ब ने बाण चढ़ा लिया है और क्या कर रहा है पीछे मुड़ के? छे मारे बाण सुमिर भगवान न तेरा लगाई। जितने भी मारती थे उनको छह बाण एक ही बार में मारे हैं। कैसे? और मारे एक ही साथ रे क्रोध में भैया आई। छह बाण मारे हैं, तो देखिए कौन सा बाण। छह में से छह जो बाण थे वो अलग अलग होकर के कहां लगे हैं। घोड़ा सीने मारी धरन पे डारे सारथी मारे, सारथी मारे। महारथी घबराई रे गए भैया सारे। एकदम से शाम्ब ने एक ही बार में हर छत्री को छह बाण मारे हैं। तो छह में से 4 घोड़ों को और एक सारथी को और एक जो महारथी है उसके लिए ऐसे मारे हैं और सब धराशायी किए हैं। कैसे? अरे सब एक साथ हुंकारे, अरे सब एक साथ हुंकारे। और धरे बाला धनुष पे मारे। पर बेटा के घोड़ा मारे और कटोरे धरने पे डारे। एकदम से इन 6 क्षत्रियों ने उधर शाम्ब के ऊपर बाणों को छोड़ा है। तो एक ने तो घोड़े मारे और एक सारथी ने, एक महारथी ने सारथी मारे और एक महारथी ने और कुंवर को घायल किया है, धनुष काट दिया। जब बिना धनुष के हो जाता है तो खड़ा रह जाता है। क्या हुआ भैया? अरे घेरिया के लो पीर रे, अरे कहदा करवायो।
छलिया है, हमेशा चोरी करना जानता है और कुछ नहीं जानता। उसने अपने बच्चों को भी यही सिखाया है। चोरी जाना तो है वो छलिया, चोरी जाना तो है। छलिया चोरी करवे फिर के छलिया चोरी जाना तो है। ऐसे करके शाम को बांध लेते हैं। जैसे ही बांधा है और बुरी बुरी गालियां भगवान कृष्ण और भगवान के कुल को देने लगे, तब मेरे भागवत प्रेमी हुआ क्या? कि नारद देखे दूर से मेरे भैया, नारद देखे जाको दूर से मेरे भैया, कोई कौरव रहे हारा जाएगी। एकदम से नारद जी आकाश मात्र से देखते हैं कि शंभु को बांध लिया है। तो क्या किया है नारद जी ने? गए द्वारे का बीच में मेरे दादा, पहले अब तो खबर हो जाती है फोन से, और पहले नारद जी चलते फिरते फोन थे। जाए के पहुंचे द्वारिका मेरे भैया, कोई दिनों में भेद बताए। एकदम से नारद जी ने जाकर के भगवान की कचहरी में पहुंचे। क्या हुआ? तेरी योधना बाला बाला ले मेरे स्वामी, कोई बेटा की कह दिकाराए थी। एकदम से नारद कहने लगे, अरे प्रभु, शंभु की कैद दुर्योधन ने कर ली है। सोने के पानिया जो शांता की मेरे भैया, सोने के पानी देखो शांता की मेरे भैया, कोई गए चना को खाए। एकदम से भगवान को जैसे ही पता चला है, तो यहाँ उग्रसेन महाराज का थोड़ा सा लेख आया है। कैसे? तिल में बंधे न धीर, अरे रणधीर कैसे न सजाओ, और हतना पूरा
घूर रे करके तो भैया एकदम से राजा उग्रसेन कहने लगे कि तुम सेना को तैयार करके और हस्तिनापुर के ऊपर चढ़ाई कर दो। क्या हुआ? यदुवंशी अपनी सेना को तैयार करने लगे और क्या हुआ? अरे घोड़ा हाथी सजवाए तैयार होने लगा। तो लोकाऊंच महल में आए गए धीरे धीरे, ये तो आसन है बिठाए गए धीरे धीरे। एकदम से दाऊ जी आ जाते हैं और कहने लगे, अरे कन्हैया क्या हुआ? जैसे ही कन्हैया से कहा, कहने लगे, भैया शाम्ब को कौरवों ने कैद कर लिया है। भगवान बलराम बोले हैं, कन्हैया भैया खासम मेरे 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 तुम काहे को कर तो अंधेरे। ओ भैया दुर्योधन अर्जुन धर्मराज ये हमारे मामा के लड़के हैं। कोई अकल तुम्हें बतलावे, बेटा की कैद छोड़ावे कोई।
देकर के बलराम ने कहा कि तुम युद्ध मत करो और बिना युद्ध के मैं जाता हूं, एक बार मेरी मानेंगे तो मैं समझाता हूं। जैसी समझाने की बात कही है तो भगवान कन्हैया समझ जाते हैं और देखिए बलराम भगवान को भेज देते हैं। कैसे भैया? हतनापुर के मेढ़े पे जाकर के एक बाग है और उस बाग में ठहर जाते हैं और ठहर करके एक मंत्री को भेज देते हैं। जैसे ही मंत्री भेजा क्या हुआ? बलराम रहे बोल पाए रे कह तो
जाकर के अपने अपने आसनों पे बैठ जाते हैं और बातें होने लगी। क्या बोले हैं, समझाने लगे बलराम जी। अरे बेटा सुने बात हमारी, कहने लगी कि भाई दुर्योधन, जो गलती हमसे हुई है हम मानते हैं और यहीं आप संधि कर लो। जैसे ही संधि का नाम लिया, दुर्योधन को जैसे जलते हुए आग में पैर देते ऐसे छींटा लगा। कहा बोलो है, शर्म कछुलाए चैन अबलाए कहे समझाई, और त्योहारे कुल के पीछे शर्मला भैया साथ बहुत धोखा किया है, और तुम्हारा कुल तो ऐसा ही है, न माता का पता है न पिता का पता है, और हमारे कुल में तुमने दाग लगा दिया। और क्या बोला है, अरे तुम बिना बाप के जाए, संधि करन यहाँ चले आए,
कहने लगा कि तुम्हारे कुल में न लाज है न शर्म है, ऐसे लोगों को तो मर जाना चाहिए। लेकिन बलराम धीरे धीरे सुन रहे हैं, सुनते रहे, लेकिन जब हद से ज्यादा हो गया तो क्या किया है? जिन लीनो अरे हला को उठाई रे ना भैया देर लगाई। अपने हल को उठा करके क्रोध में आकर के क्या किया है? पूरब में धरो उठाई रे हता ना पुर भैया जाई। घबराए चरण में दिसलवाए रहे। एकदम बलराम ने अपने उस हल को उठा करके और पूरब की साइड में लगा करके उस हल को और खींच करके समुद्र में ले जाने लगे। तब क्या कर रहे हैं? सीजन बाई रहे वीर सब सीजन बाई रहे। दादा वीर भैया तिरियो धन घबराए चरण में सीजन बाई रहे। एकदम से चरणों पे पड़े हैं और सारे हस्तिनापुर हिलने लगा और भगवान उसे खींचने लगे समुद्र की तरफ। कहने लगे कि मैं इसे समुद्र में ही डाल देता हूं, क्या करो? जैसे ही समुद्र की तरफ गए हैं तो क्या किया है भैया? कया बतरी धन गयो घबराए। अब तिरी धन गयो घबराए। स्वामी मेरी लाज बचाओ। जैसे चरणों में पड़ा है कहने लगा, हे प्रभु अब तेरे तन गयो घबराए। स्वामी मेरी लाज बचाओ। कैसे? अरे मैंने
शादी करनी होगी। अरे हमारे डारे कुमार को लाऊं, अरे के मेरो जियरा गो बेला खाए, स्वामी लाज रखो तुम मेरी। अब तेरी यो तन गो घबराए, स्वामी लाज रखो तुम मेरी। क्या हुआ? जैसे ही बलराम जी की बात सुनी है तो दुर्योधन कहने लगा महाराज कोई बात नहीं है। अरे शादी कर बेटी को भेजूं, शादी चारे बचन नहीं मैं छेदूं, चारे अरे क्या बलराम गए हर साए, स्वामी लाज रखो न मेरी। अब तेरी यो तन गयो घबराए, स्वामी लाज रखो तुम मेरी। जैसे ही दुर्योधन ने कहा हे प्रभु अब मैं शादी के लिए तैयार हूं, तो क्या हुआ भैया? दुर्योधन और भगवान बलराम शंभु को कैद छुड़ा करके, और देखिए कैसे क्या हुआ। दुर्योधन बड़ा खुशी हो गया, और कैसे भैया? अपनी बेटी को ब्याह रचावत धीरे धीरे,